तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर की अपूर्व कथा हम लोग चर्चा कर रहे थे और महापुरुष महाराज का मंतव्य, जो यहाँ पर आएंगे उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, इसका व्याख्यान करते हुए महापुरुष ने जिन्हें बताया स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो ठाकुर के दर्शन किए हैं, जो दर्शन नहीं भी किए हैं, अगर ठाकुर के प्रति श्रद्धापूर्ण है, श्रद्धा संपन्न है एवं ठाकुर के भाव ग्रहण कर चुके हैं, ठाकुर के भगवान का अवतार मानते हैं एवं ठाकुर के जो जीवनी तथा वाणी अनुसरण करते हैं, वही ठाकुर के अनुगामी हैं और वो मुक्त हो जाएंगे। ठाकुर के उदार भाव को ग्रहण करना कोई आसान बात नहीं है। दुनिया में कितने व्यक्ति का नाना प्रकार का संकीर्ण धर्म भाव रहता है, लेकिन ठाकुर की उदार भाव है। ठाकुर का क्या भाव है, कौन भाव अवलंबन करने से हम ठाकुर के अनुगामी होंगे, अगर इसके बारे में चर्चा किया जाए तो हम देखते हैं ये ठाकुर के भाव 4 बिंदु पर आधारित है। जो कोई व्यक्ति 4 बिंदु पर आपने जीवन का गठन कर लिया, वो श्री राम कृष्ण के अनुगामी है। ही कैन बी कॉल्ड ए फॉलोअर ऑफ श्री राम कृष्ण। प्रथम एवं प्रधान है ठाकुर के जीवन का एकमात्र नारा, ईश्वर लाभ ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। द सेंट्रल एजेंडा ऑफ ह्यूमन लाइफ यह है ईश्वर लाभ, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर को प्यार करना। पहले बताया कि ईश्वर दर्शन है मनुष्य जीवन उद्देश्य। तो भगवान को दर्शन करना वो भगवान की इच्छाधीन है, हमारे प्रस्तुति के ऊपर निर्भरशील है। तो सबके लिए संभव नहीं भी हो सकता है। इसलिए जो द्वितीय लक्ष्य बताया, भगवान के भालोबासा है मनुष्य जीवन उद्देश्य। ये तो सब कोई कर सकते हैं, क्योंकि सबके भीतर में भगवान प्रेम दिया है। प्रेम हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। बुद्धि भी नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेम सबके भीतर होगा। और वो प्रेम हम अगर ईश्वर को अर्पण कर सकते हैं, वही जीवन का लक्ष्य है। प्रेम तो हमारा है, हम प्रेम तो साझा करते हैं, अर्पण करते हैं, लेकिन गलत पत्र में अर्पण करते हैं। तो ईश्वर के प्रति प्रेम, सर्वस्व प्रेम अर्पण करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। जब हम जगत में, दुनिया में प्रेम अर्पण करते हैं तो हम आघात मिलता है, कष्ट मिलता है। वही जीवन का सीख है। दैट इज़ द लेसन ऑफ लाइफ, टू डायरेक्ट माई एंटायर लव टू गॉड। धाय যেন মোর সকল ভালোবাসা প্রভু তোমার পানে, যায় যেন মোর সকল গভীর আশা প্রভু তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে। May my entire love of the heart be directed to you. May my entire hopes be reach in your ears only. यह है जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य एक है, जो इसको धारण किए हैं। और सब जो जीवन का लक्ष्य है वो गाइड है, सेकेंडरी। प्रिंसिपल एम ऑफ लाइफ इज़ टू सी गॉड, रियलाइज गॉड। और ठाकुर की जीवन भी सर्वदा ईश्वर पर केंद्रित है, ये प्रथम भाव है। एक दिन आप याद करिए, जब मास्टर महाशय और
नरेंद्रनाथ बातचीत कर रहे थे आपस में इन 1882। जो वर्तमान में युवाओं विपदगामी हो रहा है, बाढ़साई करते हैं, वो गलत जगह में जाती, सब चर्चा हो रहा था। ठाकुर सुनकर बोला कि क्या तुम लोग का बातचीत हो रहा था? तो सुन के बोली ये बहुत गलत हुआ है। मास्टर मशे को बहुत डांटा, तुम्हारा उम्र ज़्यादा है। मास्टर मशे अबाउट 8 years older, 8 to 10 years older than नरेंद्रनाथ। नरेंद्रनाथ तो 18 वर्ष थे, मास्टर मशे 28 साल था। तुम्हारा इतना ज़्यादा उम्र होते हुए भी तुम ये सब बात नहीं करना चाहिए था। आत्मानम वा बीजानिथ अन्य वाचो विमुंच था, ये उपनिषद का वाणी है। सिर्फ आत्मा के बारे में सोचोगे, बोलोगे, चर्चा करोगे, और बाकी सब को जितना कम हो सके, ये ठाकुर की वाणी है, ठाकुर के जीवन है। प्रथम बिंदु है हमारे जीवन ईश्वर केंद्रित करना चाहिए। द्वितीय है कि ठाकुर के जीवन का प्रधान जो आधार है वो है त्याग। त्याग ही नहीं कि अमृतत्व मानस हो। सीमा शारदे भी कहते हैं अगर ठाकुर का कोई जीवन का मूल वाणी है वह है त्याग। ऐसी त्याग कभी कोई देखा नहीं, कभी कोई सुना नहीं। अद्भुत त्याग का उदाहरण ये भोगवाद सर्वस्व दुनिया में ठाकुर स्टैंड्स एज ए चैलेंज टू दिस एंटायर वर्ल्ड कि त्याग किसको कहलाता है। तो ठाकुर का जीवन त्याग पर आधारित है, एवं जो ठाकुर को नाम करेंगे, ठाकुर के भाव अनुसरण करेंगे, उसके जीवन में भी त्याग का बात प्रतीयमान होगा। ये ठाकुर का भाव है। जो त्याग अर्थात जो ठाकुर ने पुरस्कार बता दिया, कामिनी कांचन नाम जश, क्या त्याग करना चाहिए। जो हमारे मन तो ईश्वर केंद्रित है, लेकिन जब मन में विषय सुख के प्रति आकर्षण है, इच्छा है, प्रीति है, वो हमारा मन को हिला देते हैं। इसीलिए हर प्रार्थना में ठाकुर सिखाते हैं वहाँ भी तुम्हारा शरणागतो देहो सुख चाइना माँ लोको मानना चाइना होनी मंदिर अष्ट सिद्धि चाइना। यही है त्याग का चीज़ है। हमारा इंद्रिय सुख, शरीर का सुख, नाम जश, ये सब के प्रति हमारा रुचि ना हो, यही त्याग करना चाहिए। तो विषय विरक्ति ही ईश्वर की अनुरक्ति है। भगवान को प्यार तभी होगा जब विषय से हम दूर हट जाएंगे। विषय से चिपक रहने से हमारा ईश्वर के प्रति अनुरक्ति होगा नहीं। यही है ठाकुर के जीवन, जो त्याग का माध्यम में ईश्वर के साथ एकात्मा होना। ये त्याग का परिभाषा है। ठाकुर इसलिए जो उनका जीवन त्याग का जीवन बताया। उनके जीवन में हर पल में त्याग परिस्फुट है। जो ऐसी कभी त्याग का निदर्शन कभी कोई सुना नहीं, कभी देखा भी नहीं। जो हाथ में जो धातु द्रव्य स्पर्श करने से हाथ टेढ़ा हो जा रहा है, जलन हो रहा है। नरेंद्रनाथ ने टेस्ट किया, तो बिस्तर के पीछे एक जो मुद्रा रख दिया, जैसे बैठते ही वो चिल्लाते हुए जैसे कोई चुग हो गया, कांटा चुग गया, चिल्लाते हुए। इतना त्याग है, ये स्वाभाविक त्याग हो गया उनका। जो हाथ धोने के लिए कोई धातु द्रव्य भी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसमें पानी रखा जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति पानी डाल देता। ऐसी त्याग का पराकाष्ठा है। इस त्याग का जीवन ठाकुर की लक्षणीय है, पालनीय है। तीसरा जो ठाकुर के बिंदु है वो समन्वय, जिसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग किए हैं। जो ज्ञान कर्म भक्ति योग का समन्वय जिसके जीवन में नहीं हुआ और ठाकुर के अनुगामी नहीं है। न केवल 4 योग का समन्वय, हर पल में समन्वय, गृहस्थ और सन्यासी जीवन का समन्वय ठाकुर के जीवन में अभावनीय है। एक ही जीवन में आदर्श गृही एवं आदर्श सन्यासी अद्भुत जीवन है, एवं दोनों ही त्याग पर आधारित है। ये ठाकुर का ये इट इज़ इमेटीरियल वेदर यू आर ए सन्यासी नॉर ए हाउस होल्डर। व्हाट मैटर्स इज योर life is anchored around renunciation, around dispassion to the worldly pleasures
and adherence to the love of God। ये जी इसके लिए जो समन्वय, सबको ग्रहण, जो जितने मत उतने पथ, सर्वधर्म मत ग्रहण, सबके पद ग्रहण, सबके साथ चलते हैं, सबको साथ एक साथ चलने का जो ठाकुर का अभिनव जो यूनिफिकेशन, इंटीग्रेशन, ये अद्भुत पंथा है। ही एक्सेप्ट्स एवरीबडी, टेक द होल वर्ल्ड विथ हिम टुवर्ड द सेम गोल। हमारे लक्ष्य एक है, सबके लक्ष्य एक है, हम लोग आखिर में एक ही बिंदु पर पहुँचेंगे, लेकिन रास्ता भिन्न भिन्न हो सकता है। तो ठाकुर का कहना है कोई भी रास्ता मार्ग पर प्राप्त करके उससे आगे बढ़ो, विरोध ना करो। वी एक्चुअली क्वारल बिफोर रीचिंग द गोल। ठाकुर का वाणी है, जो भी मार्ग अवलंबन कर चुके हो उसके आगे बढ़ो एवं अंतिम लक्ष्य तक पहुँच जाओ। फर्स्ट रीच द गोल, तब देखोगे सभी रास्ता एक ही बिंदु पर आके उपस्थित हुआ है। देन यू विल बी एबल टू हार्मोनाइज, नॉट बिफोर। ठाकुर सब मार्ग अतिक्रम करके अंतिम में सब देखा, उसके बाद ही उच्चारण किया था, जितने मत उतने पथ, जो पहले नहीं। नाना प्रकार का पंथा अवलंबन करके सफल लाभ किया, उसके बाद ही वो बोल सकते हैं सब बातें ठीक है, बिकॉज ही हैज़ ट्रेवल्ड, ही हैज़ ऑथेंटिकेटेड द डिफरेंट द वेज, सर्टिफाइड, हाँ ये वैलिड पाथ है। तो ऐसे ही सबको पथ को मान्यता देना, स्वीकृति देना, ये ठाकुर को उदार पंथा है। और चौथा है कि न केवल आँख बंद करके भगवान को भजन करो, आँख खोल के भी देखो। ये अभिनव ठाकुर का ये शिव ज्ञान जीव सेवा आत्मान मोक्षातम जगद्धिता है, जिसके परवर्ती प्रतिफलन स्वामी विवेकानंद ने किया कि सबके भीतर ईश्वर है। ये वैदांतिक सत्य को जीवन में अपना प्रैक्टिकल वेदांत जो कार्यकरी वेदांत, सबके भीतर भगवान है, ये केवल चर्चा का विषय नहीं है, ये व्यवहारिक तत्व है। सबके भीतर भगवान अगर है तो इसी व्यवहार होना चाहिए। तो सबके एक पूजा का एक मनोभाव होना चाहिए, सबको पूजा करते हुए, सबके भीतर भगवान को देखते हुए अगर एक हमारा जो हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ हो, तब हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। जो सत्य है, जो न केवल हमारा भगवान को एकांत भाव से आराधना करना, वो भी है, तो वो भी करना चाहिए। भगवान को एकांत भाव से प्रीति करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। ध्यान के गंभीर में भगवान को ध्यान करना चाहिए। उसके साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी, कर्म जीवन में भी उसका प्रतिफलन होना चाहिए। ही हैज़ गिवन अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ, कि न केवल हमारा खाली आध्यात्मिक जीवन एक कम समय के लिए आध्यात्मिक जीवन होगा, पूरा जीवन हमारे आध्यात्मिकता से भरपूर होगा। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेकुलर एंड सेक्रेड। सब कुछ ही भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सबके भीतर भगवान है, ये बोध अगर हमारा होगा, तब जीवन में भगवान के साथ हमारा कभी विच्छेद नहीं होगा। ये न केवल हम भगवान का सानिध्य सिर्फ आराधना का समय, उपासना का समय अनुभव करेंगे, और बाकी कर्म जीवन में भगवान के साथ विच्छेद होगा। भगवान के साथ हमारा चिरंतन संपर्क है, हर पल में भगवान के साथ जुड़े रहना का ये ठाकुर का अभिनव जो पंथा है, ये ठाकुर का भाव है। हम लोग तो अभी तक क्या था कि खाली उपासना के समय भगवान के साथ सानिध्य होगा, एवं अन्य समय में हमारा कर्म जीवन है। तो कर्म जीवन और धर्म जीवन में जो फर्क ठाकुर ने भेद अंत कर दिया। There is no difference. The entire life is a life of dedication, is a life of worship. The work and worship becomes identical. कर्म ही उपासना बन जाता है। हमारे सारे जीवन एक भगवान के साथ युक्त जीवन हो जाता है, एवं भगवान के साथ हमारा कभी विच्छेद नहीं है। Every moment we are connected with God, either in meditation or in work. तो ये जो ठाकुर के अभिनव जो दृष्टांत है, अपने जीवन में भी करके दिखाया। ठाकुर कभी भगवान के साथ विच्छेद नहीं है, सब समय भगवान से जुड़े हैं। तो ठाकुर के भाव ग्रहण करना का मतलब ईश्वर को
ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है, ये सर्वदा याद रखना। हमारे जीवन का हर पल उसी पर आधारित होना चाहिए, हमारे लक्ष्य का ओर, जो कि त्याग पर आधारित होगा एवं समन्वय का जीवन है। सबको ग्रहण करके चलना है, कोई किसी को दूसरा नहीं है। दिस नो कंडेमनेशन, वी हैव नो राइट टू कंडेम एनीबॉडी दैट ये तुम्हारा गलत है। ईच इज़ ए वैलिड मेथड, ईच इज़ ग्रेट इन इज ओन प्लेस। ये स्वामी विवेकानंद का वाणी है। हम सबको समान मान्यता देते हुए अपना अपना पथ अनुसरण करेंगे एवं लक्ष्य तक पहुंचने के बाद हम देखेंगे सभी एक साथ के मिलते हैं एवं हमारे जो पंथा है वो है शिव ज्ञान से जीव सेवा। आँख खोलकर भगवान को आराधना करना है। आँख न केवल आँख बंद करके भी भगवान का अनुसरण करना है एवं आँख खोल कर भी। आँख खोल के भगवान का आराधना करने से हमारा भगवान के साथ कभी विच्छेद नहीं होता है। हर पल में हम भगवान के साथ युक्त है, हमारे जीवन एक आनंद का खान बन जाएगा। यही है ठाकुर का भाव। इसी अनुसार अगर हम चलेंगे तो महापुरुष का कहना है हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये जो अद्भुत प्रसंग है इसको फिर आगे बढ़ाते हुए हम लोग ठाकुर के जीवन और ध्यान करेंगे अगले दिन। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज ये शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है, जरूर काली कीर्तन में अंश लेंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।